होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। ओके, सो ईटा के लिए हमें डी डी बाई डी पी चाहिए रहता। सो डी डी बाई डी पी इज 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 विथ डी पी। 100 का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2p by 2, दिस बिकम्स माइनस। गॉट इट? हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करना है, सो लेट्स फ्रेम द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी। सो माइनस पी बाई डी, डी इज हाउ मच? 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 2, डी डी बाई डी पी इज हाउ मच? माइनस पी। Okay, dd by dp is how much? Minus p. Sorry. तो ईटा क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू माइनस पी, इट बिकम्स पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये क्या है? 100 माइनस पी स्क्वायर बाई 2। अब हमें एट p इज इक्वल टू 10 फाइंड करना है। So eta is what? 10 का स्क्वायर अपॉन 100 minus 10 square by 2. So this is 100 upon 100 minus 100 by 2. तो क्या हो गया फिर? ये 50 ना, 100 minus 50. So eta कितना हो गया फिर? Eta becomes 100 by 50 which is 2. यह आ गया तुम्हारा ईटा का वैल्यू एट p इज इक्वल टू 10। अब एट p इज इक्वल टू 6 क्या होगा? एट p इज इक्वल टू 6 क्या होगा? ईटा इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन 100 minus 6 square upon 2. 36 upon 100 minus 36 upon 2. So 36 upon 100 minus 18, which is how much? 36 upon 100 minus 18 कितना हो जाएगा बोलो? It's 82. सही है? So 36 2 1s are 2 8s are 2 4s are 2 1s are। तो बताओ फिर ये क्या है? इन दिस केस ईटा इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। एंड इन दिस केस ईटा इज लेस देन 1, देयरफॉर demand is relatively inelastic। ठीक है, तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया फटाफट लिख लो। डन? कुछ तो करने को बोलो, मतलब मानसी क्या बोलना है? कुछ तो करने को बोलो, मतलब क्या करना है? अनुजा तो कुछ नहीं करती है बर्थडे पे।
हम्म, क्या करती है बोल? डोनेट? मैं डोनेट करती हूँ जनरली। इस बार मैं बाहर थी, बट अभी इस मंथ में आने वाले कुछ दिनों में कर ही दूंगी। चलो। ओके। मुझे बताओ, एट्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन नहीं हुआ ना अपना? एट्थ एंड नाइन्थ मैंने बोला था बाद में करते हैं ना, तो अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में वो कर लेते हैं एट्थ एंड नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। इफ डिमांड फंक्शन इज डी, अच्छा एट्थ हुआ है, एट्थ हुआ है, नाइन्थ बाकी है। फाइंड प्राइस। देव सुबह सुबह बहुत शांत रहता है, उसको शायद नींद में रहता है वो। और डिमांड फंक्शन डी इज इक्वल टू 2p+1, 2p+3 अपॉन 3p-1। ओके, तू शांत नहीं है, तू शैतान है। वो बोल रहे हैं मैं शांत रहता हूँ पूरे टाइम पे। when elasticity is 11/14। ओके, चलो लेट्स ट्राई आउट। d इज इक्वल टू क्या है? 2p+3 अपॉन 3p-1। ए प्राची, तूने टेस्ट नहीं दिया था? टेस्ट नहीं दिया था तूने? बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, आधे लोगों ने टेस्ट दिया, ऑलमोस्ट सिर्फ आधे लोगों ने टेस्ट दिया। d इज व्हाट? 2p+3 अपॉन 3p-1। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिलेटेड कुछ पूछा है, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू टेक डेरिवेटिव। ओके, ठीक है। नाउ यू हैव u अपॉन v रूल, so we can use it। u by v, v du minus u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, वी गॉट दिस। चलो अब देखते हैं फिर। 3p-1, 2p का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3p। ओके, 3p-1 का स्क्वायर कितना है ये? 6p-2 एंड 6p+9। ऑलराइट, ओके। अब क्या होगा? -6p+6p विल गो, -2 -9 कितना बचता है? -11। ओके, -11 बचता है। नहीं मानसी, मैं बहुत कम सॉन्ग सुनती हूँ यार, मतलब जब मैं पहले एरोबिक्स वगैरह करती थी ना, तो मतलब बैचेस जब लेती थी तो मुझे बड़ा अपडेटेड रहना पड़ता था सॉन्ग्स के मामले में, बट अभी यार कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं रहती उसमें, सॉन्ग्स बहुत कम सुनती हूँ मैं।
चलो डी बाई डी पी आ गया। अब ईटा माइनस पी बाई डी 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 बाई डी पी minus p by d minus p by d. D is what? dt by dp is what? All right. Okay. तो ये 3p minus 1 और ये 3p minus 1 square एक एक 3p minus 1 चला जाएगा. So that becomes 11p upon 2p plus 3 and 3p minus 1. Okay. And 3p minus 1. This is what your eta. अब ईटा उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11 by 14. ईटा उन्होंने कितना दिया हुआ है? 11 by 14. सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट कल के क्लास में हमने क्या किया था? पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ईटा फाइंड किया था, और अब अपन क्या करने वाले हैं? ईटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पी फाइंड करने वाले हैं. सो ईटा इज व्हाट? 11 by 14. Got it? 11p upon 2p plus 3 into 3p minus 1. अब क्या होगा देखो, आगे आगे देखो होता है क्या. अब 11 11 कट हो गए. व्हाट इज लेफ्ट? इसको शिफ्ट करो इस साइड में. 2p plus 3 3p minus 1 is equal to 14p. ओके. ये कितना हो जाएगा? 6p स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा? माइनस 2p. ये कितना हो जाएगा? 9p. ये कितना हो जाएगा? माइनस 3. एंड दिस इज 14p. ठीक है, दिस इज व्हाट? 14p. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. कुछ डिफिकल्ट है इसमें? सिंपल है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले पीपी वाले टर्म्स सॉल्व कर लो एंड देन ट्राई टू फाइंड. ओके. 6p square minus 2 plus 9 plus 7 plus 7 minus 14 minus 7. सही है. ओके. अब मल्टीप्लीकेशन शुड बी 6 into minus 3 which is minus 18. एडिशन शुड बी minus 7. कौन से नंबर से जो मल्टीप्लीकेशन minus 18 देंगे, एडिशन minus 7 देंगे? minus 9 plus 2. 6p square minus 9p plus 2p minus 3 equal to 0. यहां से 3p कॉमन निकालो. अंदर क्या बचा?
2p-3, यहां से 1 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, 2p-3. ओके, सो 2p-3, 3p+1. So 2p-3 is equal to 0. 3p+1 is equal to 0. So p is 3/2. P is, लेकिन प्राइस के नॉट बी नेगेटिव ना, प्राइस के नॉट बी नेगेटिव. ओके, therefore p is equal to 3/2. That's it. फाइनल हो गया ऑफलाइन कॉलेज का. मानसी, फाइनल बता दिया उन्होंने. क्योंकि अभी तक कुछ तो फॉर्म आने वाला है ना, शायद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ था सीन, कुछ तो फॉर्म आने वाला है बोल रहे थे 4 तारीख को एंड समथिंग, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे. आई डोंट नो एग्जैक्टली. यही हुआ है सब जगह पे, सभी स्कूल कॉलेजेस में यही हुआ है. सारे टीचर लोगों ने बता के रखा है स्टूडेंट्स को, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिस अभी तक आना बाकी है. वही वही हुआ है, पता नहीं क्या सीन है. वैसे आधे अधूरे पे बहुत लटकाते हैं यार ये गवर्नमेंट वाले लोग. एक तो कुछ फाइनल बता दो ना, इंसान कुछ तो कर पाए. टर्मिनल 1 तो होना ही चाहिए ऑफलाइन. कब से ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिया है तुम लोगों ने, होना ही चाहिए. चलो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है क्या, बोलो. क्वेश्चन नंबर 12 इज डन और नॉट. वही हटाओ, क्वेश्चन नंबर 12 इज नॉट डन. ओ को क्यों रखा है, ओ को भी हटा दे. ओके, ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, आदत तो लगनी चाहिए तुम लोगों को. फाइनल एग्जाम तो देखो फरवरी तक तो वैक्सीनेशन हो जाएगा आराम से, तो तुम्हें बोर्ड का एग्जाम तो वैसे भी ऑफलाइन देना है, तो इससे अच्छा अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, है ना. कंपनी प्रोड्यूसेस X items, total cost. नहीं, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ. एकदम से फरवरी सामने आ गया और बोला आ जाओ चलो एग्जामिनेशन हॉल में, क्या करोगे सोचो. प्राइस इज गिवन बाय 120 minus x. Find value of x for which revenue is increasing. कर पाओगे ना, अभी ट्राई करोगे ना, सिंपल है ना, इजी है ये. एंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. एंड फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चलो ट्राई करो. ऑनलाइन एग्जाम का कुछ सेंस ही नहीं बनता यार. ऑनलाइन एग्जाम में उल्टा टाइम भी चला जाता, वैसे भी सब कॉपी करते हैं, और फालतू का वो असाइनमेंट की तरह वर्कलोड फालतू का बढ़ जाता है, डोंकी वर्क हो जाता है. एग्जाम तो होता नहीं. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस फास्ट. रेवेन्यू इज व्हाट, प्राइस इनटू डिमांड.
चलो, रेवेन्यू इज प्राइस इनटू डिमांड. Price into demand. So R is what? Price is, and ये X, डिमांड यहाँ पे X है ना. चलो बताओ तुम लोग. क्या आया? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, dr by dx शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना. dr by dx फाइंड करते हैं पहले. डिफरेंशिएशन ऑफ 120x माइनस एक्स स्क्वायर विथ कितना आया? 120x का डिफरेंशिएशन 120, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके, so revenue is increasing, therefore dr by dx is greater than 0. तो क्या हो जाएगा? 120 minus 2x is greater than 0. So 120 greater than 2x. So x is less than 60. ओके, सो क्या मिला हमें? पहला, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 60. सो फाइनल आंसर लिखेंगे अपन, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं. रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 60. ठीक है, revenue is increasing for x less than 60. Now profit, we need to check for profit. चलो, प्रॉफिट क्या होगा बोलो? विदिशा, अच्छा चलो कंपनी मिल गई. प्रॉफिट इज व्हाट बोलो? आर माइनस सी, पाई बोलते हैं ना प्रॉफिट को, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पाई बोला है प्रॉफिट को. सो आर माइनस सी इज द प्रॉफिट. सो आर क्या है? रेवेन्यू. फॉर्मूला याद है ना? आर माइनस सी. तो आर कितना है बोलो? आर इट्स 120 minus 2x. C इट्स कितना हो गया? 80 minus 4x. डिफरेंशिएट करो. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा. So d pi by dx is how much? 80 का डिफरेंशिएशन 0, 4x का आया माइनस. Now profit is increasing ना.
therefore d pi by dx is greater than 0, है ना? So d pi by dx is, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, एक मिनट। r कुछ और है अपना, r is 120x and x square ना? हाँ, तो पाई कितना हो जाएगा? 120x माइनस एक्स स्क्वायर वाज आर ना, मैंने गलत वो डिफरेंशिएशन किया था. So this is minus 2x square. 120 minus 2, it's 118. अरे जा क्यों नहीं रहा है वो? प्लस 118x माइनस 40. सो कितना हुआ ये? माइनस 4x प्लस 118. सो माइनस 4x प्लस 118 greater than 0. So 118 greater than 4x. So x is less than minus 2x square आएगा ना? ये देखो. अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, एक मिनट, एक्स स्क्वायर ही आएगा सिर्फ. सही बोल रहा है तो सही बोल रहा है. अकेला एक्स स्क्वायर है वो. माइनस 2x. अब सही है सब कुछ. अब सही है सब कुछ. अब सही है. यश, तूने भी टेस्ट नहीं दिया था, जहां तक मुझे याद है. तूने टेस्ट नहीं दिया था. सो x इज लेस देन 59. डिवाइड किया ना हमने 118 को 2 से, 59 आया. सो x इज लेस देन 59. सो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 59. ओके. अगला वीकेंड, ये वीकेंड छोड़ के अगला वीकेंड तुम्हारा सेकेंड लेसन पे टेस्ट होगा मैट्रिसेस पे. ठीक है, रिमेंबर, सेकेंड लेसन पे टेस्ट होगा मैट्रिसेस पे. ये वीकेंड छोड़ के अगला, नॉट दिस वन. हाँ, चेक करूंगी ना ऑब्वियसली. क्या हो गया? ऑब्वियसली चेक क्यों नहीं होगा? चेक होगा ना, जरूर. सो ऐसा ही चेकिंग पसंद है ना तुम लोगों को, जैसे मैंने अभी भेजा? इज इट, आर यू ओके विद दैट? यस, क्योंकि तुम्हें तुरंत समझ में आता है. हाँ देव, नो. तुझे कम मार्क्स है इसलिए क्या? मतलब तुरंत वहीं पे टिक मार्क वगैरह वो सब, वो सही लग रहा है मुझे, मतलब जहां तक है. क्योंकि मेरे यहाँ पे कैसे होता है ना, कोई कोई लोग ऑनलाइन अटेंड करते, कोई कोई लोग ऑफलाइन अटेंड करते. तो मैं ऑनलाइन लोगों का चेकिंग मेरे यहाँ पे ऐसे ही करती हूँ. तो ये थोड़ा सा प्रॉपर, जैसे अपने पेपर्स चेक होते हैं वैसे चेकिंग दिखता है ये, तो मुझे भी ये पसंद आया. हाँ वही. चलो, डन. डन विद दिस. तो अभी सबसे पहले देव का ही पेपर था, पता है मुझे. मैंने एक्चुअली, पता है क्या वो, तूने तेरा पेपर एंड में डाउनलोड किया और मेरे मेरे से गलती से वो ऊपर की तरफ चला गया. वो गलती से हुआ था, अदरवाइज तेरा पेपर वाज एट द एंड. मैं बोला अरे वाह बढ़िया. वैसे बहुत परेशान करता है, अब मैं ऐसे परेशान करूंगी. चलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, चलो लेट्स फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थोड़ा सा अभी ये ट्रिकी है. थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इट इज लिटिल बिट ट्रिकी. हमारे क्वेश्चन में क्या क्या था? हमारे क्वेश्चन में P was given to you. We need to find out eta. eta का फॉर्मूला क्या होता है? सही है,
हमारे केस में डी क्या है? व्हाट इज डी इन आवर केस? डिमांड क्या है अपने केस में? एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स अपनी डिमांड है, सही बात है ना? इन आवर केस डिमांड इज व्हाट? एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इज आवर डिमांड। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? डी डी बाई डीपी, दैट मीन्स वी वांट dx by dp, we want what? dx by dp। तो हम क्या करेंगे, x को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ओके। नाउ dx by dp, ओके। तो 120 माइनस पी कितना हो जाएगा? आई मीन डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx by dp का? 0 माइनस 1, ओके। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला रखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज माइनस पी बाई डी, डी डी बाई डीपी। डी इज डिमांड, कैपिटल डी इज डिमांड, लेकिन हमारे केस में डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड इन आर केस? इन आर केस डिमांड इज एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ना। जरूरी नहीं है हमेशा डिमांड विल बी इन टर्म्स ऑफ डी ओनली, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एक्स ऑल्सो, है ना? इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक्स ऑल्सो। सो कैपिटल डी के जगह पे मैंने क्या लिखा? एक्स। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। माइनस पी का वैल्यू क्या है? x इज एज इट इज, dx बाई डी क्या है? -1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 120 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ओके। 120 माइनस एक्स अपॉन एक्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। कुछ बोला है क्या उन्होंने? डिमांड फाइंड आउट करो, आई मीन इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने? बोला है। क्या बोला उन्होंने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस इक्वल टू 80, ओके। प्राइस इक्वल टू 80। हमें क्या बोला है? फाइंड इलास्टिसिटी एट P इक्वल टू 80। तो हम पहले देखेंगे P इक्वल टू 80 पे x क्या आता है, बिकॉज हम इलास्टिसिटी अगर फाइंड आउट करेंगे तो x के बिना तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही इलास्टिसिटी मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस के हेल्प से x को ढूंढना पड़ेगा, है ना? प्राइस के हेल्प से x को ढूंढना पड़ेगा। सो वी हैव व्हाट? x is equal to 120 minus p. So x is equal to 120 minus 80. So x is equal to 40. Got it? Okay, x is equal to what? 40. So elasticity क्या हो जाएगा? Eta is equal to 120 minus 40 upon 40. So 80 upon 40, which is 2. So elasticity कितना आया? 2. We got elasticity as 2. चलो लिख लो फटाफट, जूम आउट कर लें, लिखना है। ये थोड़ा सा अलग था, लास्ट वाला पार्ट आई लाइक इट, ये अच्छा लगा मेरे को, अच्छा था वो पार्ट।
चलो, पोयम्स वगैरह नहीं बाबा, पोयम्स वेम्स नहीं आता मेरे को लिखते, बहुत बड़ी बात होती है वो, खतरनाक लेवल का फिलोसोफर, फिलोसॉफी चाहिए थिंकिंग में, इधर सीधी सादी चीजें नहीं समझ में आती। फिलोसॉफी कहाँ से समझेगी रे। पोयम लिखते आते हैं या पढ़ते आते हैं या मतलब, नहीं पोयम्स ज्यादा नहीं यार, मतलब नहीं पता मेरे को, नहीं कभी नहीं लिखा है मैंने आज तक जिंदगी में पोयम, कोशिश भी नहीं की है मैंने। चलो अगला एक टॉपिक बाकी है अपना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। ओके, बाप रे, मानसी खतरनाक, जब फेस टू फेस आएंगे ना तो। कल मेरा क्लास नहीं होता, कल नीरज सर का क्लास होता है, कल बोल रहे हैं। चलो आगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। बहुत सिंपल है ये, मतलब पिछले साल ये सिलेबस चेंज हो गया ना, तो उससे पहले ना ये क्वेश्चन आता ही था 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में। अभी इस साल क्या होगा पता नहीं, पिछले साल तो एग्जाम हुआ नहीं, बट उसके पहले वाले साल तक ये क्वेश्चन फिक्स था, आता ही था। चलो देखते हैं फिर। लेट्स से एक्स इज इनकम ऑफ ए पर्सन। ओके, सो द कंजम्पशन, or you can say expenditure, is a function of x. So EC is what? F of x. Okay, expenditure is function of x. So marginal propensity to consume. Expenditure is consumption basically. Expenditure ko you can call consumption also. Okay. So marginal propensity, marginal वर्ड आता है तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव लेना है. Marginal propensity to consume, which is EPC. Sorry, MP, MPC. Marginal, M is for marginal. So marginal propensity to consume is what? Differentiation of EC with dx. Okay, differentiation of EC with dx. Now, average propensity to consume is what? APC. क्या होगा? EC upon x. Average propensity to consume is what? EC upon x. Got it? Okay. So average propensity to consume is EC upon x. Average. तुम एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट करते हो तो कैसे फाइंड करते हो? टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स ना, डिमांड. तो वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज व्हाट? EC अपॉन एक्स. Okay. Now this was all about marginal propensity to consume. Now let's talk about marginal propensity to save.
marginal propensity to save. Okay, so S is saving of a person, X is income, X is again income, and S is saving. So again S is function of X, मतलब सेविंग डिपेंड करेगा इनकम पे. ओके, इनकम ही 1000 रुपए है तो क्या ही सेव करेगा, है ना. तो सेविंग विल डिपेंड ऑन इनकम. नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज एमपीएस. क्या हो जाएगा, डीएस बाय डीएक्स. कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. मार्जिनल वर्ड आता है तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी, यू कैन से टेंडेंसी, कैपेसिटी, यू कैन से. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल वर्ड आया तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मतलब डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर का. और एवरेज के लिए क्या करते हैं अपन, टोटल डिवाइडेड बाय डिमांड, है ना. एवरेज ऐसे ही फाइंड करते हैं ना. एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड किया, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ना. तो वैसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे फाइंड किया, एक्सपेंडिचर अपॉन एक्स एवरेज. ओके, तो सेम है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या बोलते हैं इसको, एपीएस. एवरेज सेविंग कितना होगा, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम. ओके, सो ये है तुम्हारे बेसिक नोटेशंस. EC is expenditure, expenditure will depend on income, so expenditure is function of income. So marginal propensity to consume, marginal मतलब डेरिवेटिव किसका, EC का, DC DEC by DX. DX क्यों, because EC is function of X, EC is function of income. Average propensity to consume कैसे होगा, EC upon X, EC upon X. Okay, marginal propensity to save कैसे होगा, marginal मतलब डेरिवेटिव, so DS by DX. Average propensity to save, average saving upon income. अब मुझे बताओ इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम होता है. X is income, so income is what, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कितना स्पेंड किया और कितना सेव किया, इनका मिला के यू विल गेट व्हाट, इनकम. ठीक है, सो दैट इज X. अब क्या होगा, इफ आई टेक डेरिवेटिव dx by dx, dEC with dx, ds with dx, क्या मिलेगा हमें, dx by dx तो 1 हो गया, dx by dx 1 हो गया, dEC by dx कितना हो गया, dEC by dx मतलब क्या होता है, MPC. ओके, प्लस ds by dx कितना हो गया, MPS. ये बन गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. ओके, अब X इनकम इज व्हाट, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. अब दोनों सारे इक्वेशन को X से डिवाइड करो, क्या आया, 1 इज इक्वल टू EC बाय X क्या होता है, APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. S अपॉन X क्या होता है, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. डन. APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ओके,
फटाफट नोट कर लो फास्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिकैप ले लूंगी इसका, डोंट वरी, एक रिकैप ले लेंगे इसका। ओके, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इतने फालतू रहता है इसके ऊपर, मतलब कुछ ही नहीं रहता, दम ही नहीं रहता क्वेश्चन में बिल्कुल। लिखो फटाफट, बट नोट कर लो फास्ट अभी इमीडिएटली।